वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 22 फरवरी 2025 और 22 फरवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है। भारतीय रिजर्व बैंक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कोच अवार्ड 2024 दिया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है लाइव 8 बजे पूरे फैक्ट के साथ। तो करें स्टार्ट। एक बार सभी साथी करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता किस राजनीतिक दल से संबंधित है। तो भारतीय जनता पार्टी से। ओलंपिक पदक विजेता किस भारतीय निशानेबाज को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनु भाकर को। वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं के संग्रह और निपटान की पहल को करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। भारतीय नौसैनिक के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की सद्भावना यात्रा के दौरान कौन से जहाज शामिल थे। आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस वीरा। इसके अलावा पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का ऐतिहासिक 10 दिवसीय आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। अजमेर में। भारत और किस देश ने अपने रूसी मूल के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के रख रखाव और परिचालन विशेषज्ञता को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग किया। तो मलेशिया के साथ। और गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत किस शहर में लॉन्च किया। तो ये किया है बेंगलुरु के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट आपको मिल रहा है डेली, जो अपनी वार्षिक करंट की 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ सब कुछ आपको इसके अंदर मिल रहा है। तो गजब तरीके का पढ़ो और अच्छे तरीके से आपको टेस्ट वगैरह क्लासें वगैरह आपको दी जा रही है। तो करें स्टार्ट। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक शेयर करेंगे और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिए आपके सामने। भारत ने किस देश के बाद इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जिसको बोलते हैं ईपीएल जारी करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन चुका है। तो भारत ने किस देश के बाद में इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। यानी कि दूसरा देश तो बन गया भारत, इससे पहले था चीन देश। उत्तर क्या हो जाएगा। पहला देश है चीन है और अब भारत है जो इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। और मिला किसको है ये लाइसेंस। ये देखो तस्वीर में आपके सामने है कैप्टन इशिता भार्गव। ये देखो तस्वीर में आपके सामने कैप्टन है इशिता भार्गव है। इनको ये लाइसेंस मिला है और इसी के साथ भारत है वो दुनिया का दूसरा देश बन चुका है। ये महत्वपूर्ण है, अच्छे तरीके से नोट कर लेना। देखो, कैप्टन इशिता भार्गव को देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट्स ईपीएल मिला है। क्या मिला है। फॉर पायलट्स ईपीएल मिला। भारत चीन के बाद ये लाइसेंस जारी करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन चुका है। अपने वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं के राम मोहन नायडू द्वारा शुरू किया गया यह ईपीएल कार्यक्रम लाइसेंसिंग प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और कुशल बनाने में मदद करता है। जो अपने नागरिक उड्डयन मंत्री हैं के राम मोहन नायडू, उनके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया था ईपीएल का कार्यक्रम। और ये अब ईपीएल जो लाइसेंस है, जो ईपीएल है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस है, ये अब भारत है वो चीन के बाद में इसको जारी करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन चुका है। और याद रखना मिला किसको, ये इशिता भार्गव को मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में कौन सा नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में कौन सा नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, वो है आरबीआई डाटा। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा लॉन्च किया है आरबीआई डाटा। अब नाम से ही लॉन्च किया है तो जाहिर सी बात है आपको याद ही होगा अच्छे तरीके से। तो आरबीआई ने आरबीआई डाटा नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित वृहद आर्थिक और वित्तीय डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करना है। इससे पहले एक आरबीआई ने एक उद्गम पोर्टल लॉन्च किया था, आपको याद होगा उद्गम।
उद्गम पोर्टल लॉन्च किया था, वो क्वेश्चन बार बार 2-3 बार क्वेश्चन है ना एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ था। अब याद रखना ये आरबीआई डाटा, इसका आपको उद्देश्य पूछा जाएगा, ये क्या काम करेगा, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है, वृहद आर्थिक और वित्तीय डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करना है। यह ऐप शोधकर्ताओं, छात्रों, नीति निर्माताओं और आम जनता के लिए विशेष रूप से इसको डिजाइन किया गया। इसके अंदर 11,000 से अधिक आर्थिक डेटा श्रृंखलाओं का अध्ययन कर सकते हैं। कितने? 11,000 से अधिक जो आर्थिक डेटा श्रृंखला है उसका अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि आपको वैसे तो पता ही होगा भी, आरबीआई डाटा ने आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया, लेकिन अगर तथ्य से प्रश्न आ गया ना ये, तो उद्देश्य इसका एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट NFMP को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये देखो तस्वीर में आपके सामने, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को मिला है स्कॉच अवार्ड 2024। कौन सा मिला है? स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। किसको? नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। देखो, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, जो राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। जो किस स्तर पर दिया जाता है? राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह सम्मान 15 फरवरी 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित 100वें स्कॉच समिट के दौरान ये प्रदान किया गया था। यानी कि कब किया गया? 15 फरवरी 2025 की बात है। कहां पर? दिल्ली के अंदर ये आयोजन हुआ था, 100वें स्कॉच सम्मेलन चला था। तो वहां पर किसको मिला? ये नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को ये अवार्ड मिला है। नीता अंबानी को किस अमेरिकी राज्य के गवर्नर द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया? नीता अंबानी को किस अमेरिकी राज्य के गवर्नर द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया? तो ये किया गया है मैसाचुसेट्स। ये देखो तस्वीर में आपके सामने, नीता अंबानी को मिला है अमेरिकी राज्य कौन सा है? मैसाचुसेट्स। इनके द्वारा, गवर्नर द्वारा इनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। हालांकि ज्यादा तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न क्या है, कई बार एग्जामिनर भी पूछ ही लेता है, इसलिए करवा दिया मैंने। तो नीता अंबानी है, वो रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष है। उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र इनको प्रदान किया गया है। तो ये अमेरिका का है, ध्यान रखना, मैसाचुसेट्स। इनको इनके गवर्नर द्वारा ये प्रशस्ति पत्र किया गया। इसके अलावा नीता अंबानी को सिटीजन ऑफ मुंबई अवार्ड 2023 भी मिल चुका है। इससे पहले क्या मिला? सिटीजन ऑफ मुंबई अवार्ड 2023 भी इनको पहले मिल चुका है। एशिया आर्थिक वार्ता 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? एशिया आर्थिक वार्ता 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह भी ताजा हुआ है पुणे के अंदर। जो अपने उद्योग मंत्री हैं केंद्रीय पीयूष गोयल आप जानते हो, उद्योग मंत्री, तो उन्होंने, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री, तो उनके द्वारा एशिया आर्थिक वार्ता 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? पुणे के अंदर। तो पुणे में इस वर्ष एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण 20 से 22 फरवरी तक आयोजित किया गया। अभी चल रहा है, आज भी चल रहा है, 20 से स्टार्ट हुआ था और आज 22 फरवरी तक इसका अंतिम दिन है और 9वां संस्करण है। कौन सा शहर है? पुणे के अंदर। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह वार्ता एशिया के प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुकी है। यानी कि आर्थिक मुद्दे न जितने भी, उस पर विचार किया जाता है। 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का विषय है विखंडन के युग में आर्थिक मजबूती और पुनरुत्थान। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? विखंडन के युग में आर्थिक मजबूती और पुनरुत्थान, ये इस सम्मेलन का विषय रहा है। तो पुणे के अंदर एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण 20 से लेकर 22 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। भारत ने समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया को किस वस्तु की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप सौंपी है? ये देखो तस्वीर में आप देख के अंदाजा लगा सकते हो भी कौन सा ये फल है जिससे भारत ने समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया को ये इसकी वस्तु की पहली वाणिज्यिक खेप सौंपी है। तो ये किसको भेजी है? कौन सी है? ये अनार। अनार एक फल होता है, ये देखो तस्वीर में इस प्रकार का। एक तो अनार होता है जो अपने दीपावली पर चलाते हैं, वो अनार नहीं होते, वो अनार अलग है और ये खाने वाले अनार अलग है।
ध्यान रखना दोनों में। तो भारत ने समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया को किस वस्तु की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप सौंपी? तो वो सौंपी है किसकी? अनार की। देखो, तो ये बात है 17 फरवरी 2024 को भारत ने समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया को अनार की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप भेजी है। इस खेप के तहत भारत के विभिन्न हिस्सों से ताजे और उच्च गुणवत्ता वाले अनारों को एकत्रित कर समुद्र के रास्ते ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, और यह कदम कृषि क्षेत्र में भारत की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। ज्यादा इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन ये आपको जो पहली लाइन मैंने आपको करवाई ना, ये मुझे लग रहा है एग्जाम के अंदर इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि भारत ने किस देश को अनार की पहली वाणिज्यिक खेप सौंपी? तो वो सौंपी है ऑस्ट्रेलिया को। बस इतना ही प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर। उत्तर प्रदेश के बजट 2025 की कुल राशि कितनी है? अब आपको पता है अपने राजस्थान का बजट आ गया, इसके अलावा अभी ताजा यूपी का बजट भी आ गया, और इसके अलावा उड़ीसा राज्य का भी बजट आ चुका है। तो 3 राज्यों का लगातार बजट पेश हुआ है, राजस्थान, यूपी और उड़ीसा का। लेकिन अपने लिए आंकड़े याद रखने जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश के बजट 2025 की तो कुल राशि कितनी है? 8.08 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, 8.08 लाख करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश का टोटल बजट पास हुआ है। देखो, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, और अपने राजस्थान में कौन है? दिया कुमारी, जिन्होंने बजट पेश किया। और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना ने 20 फरवरी 2025 को राज्य का बजट पेश किया, जिसकी कुल राशि है 8,08,736 करोड़, यानी कि 8.8 लाख करोड़ है इसका कुल राशि रही है। इस बजट का जो मुख्य ध्यान है वो अनुसंधान और विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, कल्याणकारी योजनाओं और शहरी विकास पर ये केंद्रित है। और साथ ही शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर विशेष भी जोर दिया गया है। आपको पता है बजट पेश होता है, बहुत सारी बातें, जैसे अपने राजस्थान में कहीं शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर दिया, कहीं भर्तियां निकाली कि नहीं निकाली, ये सारा कुछ ये चलता रहता है। बस कृषि के क्षेत्र में हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, शहरी विकास है, सब में अलग अलग आपको पता है बजट आता रहता है। तो ये यूपी का बजट। अब ये नीचे वाली लाइन नोट कर देना, देखो नोट लगा के मैंने लिखी है, यूपी विधानसभा अनुवादक से लैस होने वाली ये देश की पहली विधानसभा बन चुकी है। यानी कि जो यूपी की जो विधानसभा है ना, वो अनुवादक से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन चुकी है। ये नोट कर देना अच्छे तरीके से, मैंने स्पेशल इसको नोट लगा के ये लाइन लिखी आपके लिए। फिर मत कहना कि सर हमें कहाँ पर करवाया, हमें तो दिखाई नहीं दिया। उस बात को नोट कर देना। उड़ीसा के बजट 2025-26 में कुल व्यय कितनी राशि निर्धारित की गई? अब देखो उड़ीसा का भी बजट पेश हुआ है, तो इसमें टोटल राशि थी 2.90 लाख करोड़। कितनी? 2.90 लाख करोड़। तो उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया है, जिसमें कुल व्यय 2.90 लाख करोड़ निर्धारित किया गया। तो ये कुल व्यय होता है ना, वो याद रखना है, 2.90 लाख करोड़। 17 फरवरी 2025 को प्रस्तुत यह बजट कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर केंद्रित है, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखना बस आंकड़े, जो व्यय है ना आंकड़े, ये याद रखने बस, भी इतना है तो इतना है। तो न 2.90 लाख करोड़ रुपए उड़ीसा का बजट पेश किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 की थीम क्या रही थी? कल कल हमने 21 फरवरी को बनाया था कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025, और इसकी थीम रही है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह है। ये थीम रही है अब की बार, क्या गजब की थीम रही है भी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह है, ये अब की बार इसकी थीम रही। तो ये कब बनाते हैं? अपने 21 फरवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल यूनेस्को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह थीम पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बनाया है। तो थीम ये रही है भी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह है, ये थीम रही है। इसी थीम पर ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बनाया गया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन, जिसे भारत का नया 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, तो ये किया गया है ज्ञानेश कुमार को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के दिए आंसर। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू,
भारतीय सेना और जापानी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तारीख आपको बतानी है 10 से 24 जनवरी, 15 से 30 मार्च, 25 फरवरी से 9 मार्च, 5 अप्रैल से 20 अप्रैल, ये बताना है। इसके अलावा आप देखो अपनी यस्टरडे डोज क्या थी। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था? तो वो थी 5वीं लोकसभा। कौन सी थी? 5वीं लोकसभा। भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। यानी कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो वो है अनुच्छेद 149। कौन सा? अनुच्छेद 149। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के दिए थे आंसर। उन सभी को साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो नेक्स्ट डोज। आपात के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को कौन निलंबित कर सकता है? उस शख्स का नाम बताना है। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? ऐसा कौन सा शख्स है जिसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा? संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? यानी कि भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी पदावधि क्या होती है, उनका कितना कार्यकाल होता है, ये बताना है। ठीक है, तो ये अपनी थी नेक्स्ट डोज जिसका जवाब देना है। और ये थी आज की अपनी क्लास। तो ये और ये जल्द ही बुक आ रही है, अभी लगभग आ जाएगी। आज तो कल तो संडे आ गया। इसके अलावा 22, 23 और 24 फरवरी को ये बाजार के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। तो ईओआरओ, पटवारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वीडियो, जेल परिदर्शन कांस्टेबल के लिए ये पुस्तक रामबाण साबित होगी। स्पेशल करंट अफेयर्स की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान की करंट की बुक आ रही है और सोमवार से ही आपको ये बाजार के अंदर बुक मिल जाएगी। उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की 1 मिशन 1.0 है। इसके अंदर डाटा है, हमने डाला है जून 2024 से जनवरी 2025 तक आपको डाटा मिलेगा। इसके अलावा 2.0 भी आएगी अपनी जून तक, उसमें भी डाटा आपको मिलेगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी वीडियो को जाते जाते लाइक किया करो, भी शेयर किया करो। आप लाइक करना भूल जाते हो क्योंकि क्लास जैसे अब खत्म हो चुकी है तो आप सीधे भाग जाओगे और लाइक करना भूल जाते हो। और ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें जिसमें आपको पूरे 1 साल का करंट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।